बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आनशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन इंकशाफात के साथ नाज़रीन, आज PTI के चेयरमैन इमरान खान ने रजीम चेंज के सेमिनार में अहम तरीन इंकशाफ किए। उनका कहना था कि मुझे तो कोई परवाह नहीं थी कौन आर्मी चीफ बने, लेकिन अपोजिशन क्यों डर रही थी जनरल फैज़ हमीद से, घबराने की वजह क्या थी? आखिर जो भी आता है वो तो फौज का जर्नैल होता है। क्या दिसंबर तक किन किन को जेल में डालने का मंसूबा था जो खुर्रम दस्तगीर ने घबराहट में वो राज अफशा कर दिए, जिसे मुस्लिम लीग नून खुफिया रख रही थी, रजीम चेंज को छुपा रही थी। गरका बेती ने लंका ढा दी। फवाद चौधरी और अरशद शरीफ के न्यूट्रल से बड़े शिकवे क्यों? नाज़रीन, क्या फवाद चौधरी आजकल बड़े फॉर्म में नज़र आते हैं? असद उमर उनसे ज़्यादा अच्छे सवाल उठा रहे हैं। असद उमर इमरान खान के करीबी साथियों में गिने जाते हैं और उनका शुमार एक संजीदा सियासतदानों में है। इमरान खान ने आखिर बिला आखिर वो नाम लेने शुरू कर दिए जिनसे वो अवॉइड कर रहे थे। क्या इमरान खान समझते हैं कि जैसे मरियम नवाज़ ने कहा था मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, क्या इमरान खान आने वाले दिनों में मज़ीद किन किन के नाम लेंगे और कौन कौन सा रोल अदा किसका क्या था, इन्हें एक्सपोज करेंगे? नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर के एतराफ़ जुर्म के बाद ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा। इमरान खान को निकालने के हकीकी मकासद क्या थे? अमेरिका कभी भी रजीम चेंज अपने मतलब के बगैर नहीं करता और मकासद हासिल करने के लिए उस मुल्क को टिशू की तरह इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। ये वो अल्फाज हैं जो इमरान खान ने नहायत जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी से इस्लामाबाद सेमिनार में कहे। उनके आज के इस गुफ्तगू को लोग बहुत अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने इसमें आज लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किरदारों का जिक्र किया जिससे नून लीग बिल्कुल खौफजदा थी। क्या नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट से डर क्यों है? हर दफ़ा वो आर्मी चीफ पे नज़र क्यों रखती है? जजों पर उनकी वीडियो क्यों बनाती है? इस पे आज इमरान खान ने जो रोशनी डाली उससे पाकिस्तान के खासे मसाइल हल हो गए हैं कि इस मुल्क में रजीम चेंज के पसे पर्दा कौन कौन से हक़ाइक़ थे। इमरान खान ने इस्लामाबाद में दिल्ली के मुबैना साजिश के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, कभी सोचा तक नहीं था, मेरे तस्वुर में ही नहीं था कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाऊं। आर्मी चीफ तो पाक फौज का होता है, पाकिस्तान का होता है, 8 लाख फोर्स का कमांडर होता है और पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की पहली 3 बड़ी फ़ौज में है और खसूसन ISI की तारीफ पाकिस्तानी दुनिया मानती है। इस मौके पर इमरान ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की, मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की। जब मेरिट को नज़रअंदाज करते हैं तो आप हकदार का हक मारते हैं, इससे हक तलफी होती है, जुल्म होती है, ज़्यादती होती है। और सोचा था जब वक़्त आएगा तब देखूंगा और आर्मी चीफ उसी को बनाऊंगा जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। क्योंकि याद रखें कि इमरान खान पहले भी कह चुके हैं उनकी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं, पाक फ़ौज ज़रूरी है। और बीइंग ए पाकिस्तानी मेरी भी ये यकीन है मुझसे ज़्यादा पाक फ़ौज का वजूद पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। हमारे जैसे तो कई आएंगे कहता फ़कीराना सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़ौज मुल्क की जामन है, लेकिन हमेशा नून लीग ने इसी को निशाना बनाया। कभी किसी आर्मी चीफ को इस्तीफ़ा BMW गाड़ी भेजी, किसी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया और जैसे ही इक़्तिदार मिला ISI को कमज़ोर करने की कोशिश की। इमरान खान ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में खुल के उन बातों का इजहार किया जिन्हें वो लुके छुपे लफ्ज़ों में कहता था। उन्होंने कहा, खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था। इसकी बात का मकसद उन्होंने क्या है मुझे समझ नहीं आई। क्या इनको अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए था? मैंने तो मेरिट पे रखना था, मेरा तो आर्मी चीफ कोई अजीज़ नहीं था, मुझे तो पाक फौज थी जनरल फैज़ हमीद का। इसलिए मैंने जिक्र किया था DGI से कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कशीदा थी तो उनका रोल अहम था
उन्होंने कहा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। सोचा था जब वक्त आएगा देखूंगा किसको आर्मी चीफ लगाना है। नवाज शरीफ को क्यों आर्मी चीफ के मामले में और मसला रहता है, क्यों वो फौज को दूसरे अदारों की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि फौज में तरक्की, तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग का एक मेरिट है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नाज़रीन, पाक फौज की एक डिसिप्लिन फोर्स है और उसकी कामयाबी की बड़ी निशानी है कि इसमें सियासतदानों की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इसी वजह से पाक फौज बची हुई है। अगर कोई एक आधा किरदार होता है तो उसको सियासत में नहीं आना चाहिए, वरना ये सियासतदान तो 1 मिनट में आईजी, चीफ सेक्रेटरी यूं पेज बदल देते हैं, डीपीओ डीसीओ यूं बदल देते हैं। लेकिन पाक फौज में ये तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता कि आउट ऑफ मेरिट किसी को प्रमोशन मिले या तबादले किए जाए। उन्होंने कहा, इसलिए कहा कि इस इमरान खान हमेशा मैं मेरिट को तरजीह देता हूँ, वो नून लीग अपनी मर्जी के जज और अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लूटा, इन्हें खौफ है कि इनका लूटा हुआ माल बरामद ना हो जाए। इतनी मेहनत चोरी के ज़रिए पैसा इकट्ठा किया था, इसलिए शायद समझते हैं कि अगर कोई मेरिट पे आएगा तो इनका लूटा हुआ माल वापस चले जाएगा, और इन्हें फ़िक्र है कि पैसा कैसे बचेगा। इसीलिए ये तमाम अदारों को अपना ज़ाती ग़ुलाम बनाते हैं। उन्हें डर है फौज से होता, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास चोरों, डाकुओं, लुटेरों की, जालसाजों की, फराडियों की इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है। वो डरते हैं कि फ़ौज ने अगर इंडिपेंडेंट काम किया तो इनका लूटा हुआ माल, जिसे ये खुफिया रखते हैं, कानून की गिरफ्त में आएंगे और अंदर हो जाएंगे और बाहर भी नहीं आएंगे। इमरान खान का कहना था कोई ज़रूरत नहीं कि अपना आर्मी चीफ लाएं, मैंने चोरी नहीं की इसलिए मुझे ना को भी फिक्र था। मैं 26 साल पहले कहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर है, इन्होंने मुल्क को लूटा है, बारियाँ लगाई हुई हैं, एक दूसरे को एनआरओ देते हैं, इन दोनों के मफाद एक ही है। मुझे शक नहीं है कि जब भी मैं पावर में आया तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जो मैंने 26 साल बाद कहा था, आज हालात ने वो साबित कर दी है। इमरान खान का साजिश का मुझे 1 साल पहले अंदाज़ा था। लाजमी एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो अमेरिका मेरे खिलाफ हो गया, ये कमो बेशतर 1 साल हो जाता है। दूसरी तरफ ISI के आर्मी चीफ DG ISI की तबादले पर उनका गेम शुरू हो गई थी, बटन ऑन हो गया था। इस मौके पर उनका मैं सोचता हूँ कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जिस लोगों पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, मैंने न्यूट्रल्स को यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को जाके बताया कि मेरा नवाज शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन मुझे हैरत है, ताज्जुब है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आला आज़म बना दिया गया जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान फैटम में ग्रे लिस्ट में गया और मनी लॉन्ड्रिंग के केसों पर कंट्रोल करके उनकी हुकूमत ने 4.5 साल आज ये स्टेज आई है कि फैटम में पाकिस्तान को निकाल रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है तो जज भी आज़ाद थे, इनको किस चीज़ का डर था। शहबाज शरीफ और इसके बेटे ने 8 अरब रुपए की कोई चोरी की जिससे ये बच नहीं सकते। 1 साल पहले इन लोगों ने जेल में होना था। अगर शहबाज शरीफ की जगह कोई आम आदमी होता तो 2 हफ्ते में जेलों में डाल दिया जाता, लेकिन ताकतवर के आगे पाकिस्तान में कानून बेबस है। हाँ नाज़रीन, ताकतवर को पाकिस्तान कानून नहीं पकड़ सकता। ताकतवर के हाथ कानून से लंबे और मजबूत हैं। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली इसी में है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए करप्शन का खात्मा, जालसाजी का, फ्रॉड का, कर्ज़ों का खात्मा ज़रूरी है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।